हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। इस तरह से आपको जो भी ब्लाउज बनाना है, जिस भी साइज का ब्लाउज बनाना है, ब्लाउज का नाप ले लेना है और ब्लाउज की बटन लगाकर ब्लाउज को हमें इस तरह से रख लेना है। अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी, जिससे आप कुछ ना कुछ हर रोज़ नया सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही आसान तरीके से आज हम कटिंग सीखने वाले हैं। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आप जिस साइज़ का ब्लाउज बनाएं उस साइज़ का नाप ले लें। हमारा ब्लाउज बहुत ही हैवी साइज़ का है, इसका भी नाप हम आपको बताएंगे और किस तरह से आपको ब्लाउज का नाप लेना होता है, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल इसके हमने बटन खोल लिए हैं, जिससे हमें नाप लेने में आसानी होगी। इसको हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले हमें जो अस्तर पे कटिंग करनी है, अस्तर को लेंगे। इस तरह से अस्तर को लेंगे और इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ध्यान रहे जो वन साइड है वो हमारी तरफ है और ओपन यानी खुली है वो उस साइड है। इस तरह से हम बिछा लेंगे। अब सबसे पहले हमें जो हम ब्लाउज बनाएंगे उसकी लेंथ नाप लेंगे। जो साइज का हमारा ब्लाउज है इसकी लेंथ नापेंगे, यानी हमें लंबाई कितनी रखनी है। तो इस तरह से ब्लाउज को लेना है और शोल्डर की तरफ से इंची टेप को लंबाई नापेंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई फिक्स है वो है 15 इंच। इस तरह से 15 इंच हमें ब्लाउज की तैयार लेंथ रखनी है। यहाँ से हम आधा इंच जो दापते हैं उसको, और यहाँ से हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, अस्तर लगा के फोल्ड करेंगे 1 इंच। तो हमें 1 इंच इसमें प्लस करना है। इस तरह से हमारी फिक्स लेंथ है 15 इंच। आपकी जो भी लेंथ है उसको नाप लें और उसमें 1 इंच प्लस कर लें। 1 इंच हमें बढ़ा लेना है 16 इंच। 16 इंच पे हम टिक करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हमें लंबाई का टिक करना होता है, तो 16 इंच पे हमने टिक किया। इस तरह से टिक कर लेना। अब हम जानेंगे कि हमें कपड़ा कितना फोल्ड करके रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नाप लेंगे चेस्ट का। यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना कपड़ा हमें चाहिए है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे जो हमारी सिलाई लगी है, जहाँ से आस्तीनें जुड़ी हुई हैं, और दूसरी सिलाई तक हमें नापना है। इस तरह से हम नापेंगे। हमारी चेस्ट आ रही है 22 इंच। इस तरह से हमें नाप लेना है जितनी भी आए। तो हमें क्या करना है, कितना कपड़ा रखना है, इसमें आसानी हुई। इसका हम आधा कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी चेस्ट हमारी आई उसका हम आधा कर लेंगे और यहाँ से रखेंगे। इस तरह से हमें नापना है। तो कपड़ा हमारा कम है, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इस तरह से। कितना कपड़ा लेना है हमें आसानी होती है जब हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ से हम जो वाइस का आधा करेंगे तो हमारा 11 आएगा। अब यहाँ से हम टिक कर लेंगे। 11 इंच आया और कम से कम 2 से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, जो हमारा मार्जिन रहता है। यहाँ से हम नाप लेंगे कपड़े को 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से हम सीधी लाइन खींच लेंगे जहाँ से हमने लंबाई का टिक किया था। अब हम गले का टिक करेंगे। तो वन साइड से, जिस तरफ हमारी वन साइड है उस तरफ हम गले का टिक करेंगे 2.5 इंच पे। नॉर्मल सभी साइज में गले की चौड़ाई 2.5 इंच रहती है। अगर बहुत ही छोटा साइज है तो उसमें 2 इंच या 2.25 इंच कर सकते हैं। इस तरह से शोल्डर है 2.5 इंच और आधा इंच इधर आस्तीन में दबता है और आधा इंच जो हम पाइपिंग लगाते हैं उसमें दबता है। तो शोल्डर नाप लेंगे। शोल्डर हमें 3.5 इंच रखना है। इस तरह से 3 से 3.5 इंच हम शोल्डर रख सकते हैं। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और शोल्डर की चौड़ाई है 3.5 इंच। इस तरह से हम टिक कर लेंगे। अब हम आर्म होल का टिक करेंगे। तो आर्म होल 32 से 36 तक साइज में हमें 5.5 इंच लेना होता है, और 36 से ऊपर साइज है तो हम 6 इंच लेंगे। इस तरह से 6 इंच पे हम आर्म होल का टिक करेंगे। एक बार आप इस तरह से नाप भी सकते हो, जो भी आपका साइज का ब्लाउज हो उसको इस तरह से रखें और यहाँ से शोल्डर की तरफ से इंची टेप को रख के इस तरह से हल्का सा तिरछा करते हुए यहाँ पे आया है 10 इंच। 10 इंच आया है। इसको इस तरह से पहले 6 इंच पे टिक करना है। यहाँ से हमें जो भी साइज होगा हमारा यहाँ से नीचे नहीं बढ़ेगा।
6 साढ़े 6 इंच तक ही सभी साइज में आर्म होल रहता है। अब यहाँ से हम टिक करेंगे चेस्ट की फिटिंग का। जो हमने नापा था, हमारी 22 थी, उसका हमने आधा किया 11 इंच। तो 11 इंच पे हमने टिक किया है। इस तरह से हमें चेस्ट का टिक लगा लेना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। जो भी जितनी भी चेस्ट है उसका हम टिक लगा के इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल नापेंगे तो हमारा आर्म होल आ रहा था 10 इंच। अब इस तरह से इंची टेप को लेना है, हमें गुलाई देते हुए आर्म होल को नापना है। यहाँ पे हमारा 10 इंच आएगा। इस तरह से 10 इंच यहाँ पे आया, 10 इंच पे टिक कर दिया। तो इसी तरह से हमें आर्म होल नापना होता है। और यहाँ से हम 1 इंच पे टिक करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन 1 इंच पे खींच लेनी है। अब इसको हम इस लाइन से इस तरह से और इधर से इस लाइन में इस तरह से मिला देंगे। हमारा आर्म होल का शेप हो गया। इस तरह से आप आर्म होल में शेप दे सकते हैं। इस तरह से भी आप आर्म होल टिक कर सकते हैं। एक बार हम और आपको आर्म होल नाप के दिखा दें। इस तरह से हमें नापना है। यहाँ पे हमारा 10 इंच आया है, तो 10 इंच हमारा आर्म होल है। इसी तरह से हमें निचाई की तरफ आर्म होल को नहीं बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारा चेस्ट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे आर्म होल अपने आप से ही इस तरफ को बढ़ते चले जाएंगे। तो नीचे की तरफ हमें आर्म होल को नहीं बढ़ाना है। इस तरह से जितनी हमारी चेस्ट होगी आर्म होल अपने आप ही बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारे चेस्ट का साइज बढ़ता जाएगा आर्म होल की जो लंबाई है वो अपने आप ही बढ़ती जाएगी। तो ज़्यादा आर्म होल हमें नहीं रखना है। फुल साइज हमारा आर्म होल यानी ज़्यादा हैवी है तो हमें 6.5 इंच ही टिक करना है। और बाकी हमारा 36 से अगर कम है तो 5.5 इंच पे टिक करना है। इस तरह से हम आर्म होल टिक करते हैं। अब हम गले की लंबाई देखते हैं। तो गले की लंबाई आपको जो ब्लाउज है आपका उतनी रखनी है तो आप नाप सकते हैं, और अपने हिसाब से रखनी है तो वैसे टिक कर सकते हैं। इस तरह से हमें ब्लाउज को बंद कर लेना है और अच्छे से ब्लाउज को बिछा लेंगे जिससे हमें नापने में आसानी हो। इस तरह से ब्लाउज को रख के नापेंगे तो हमारी जो बैक वाली लेंथ है वो है 8 इंच। इस तरह से तिरछा में नापना है जहाँ पे हमारा शोल्डर है। इस तरह से नापने के बाद हम लेंथ अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जितनी आपको रखनी है। हमने इसमें 7 इंच रखी है, 1 इंच हमें कम करना है तो 7 इंच पे हमने टिक कर दिया। और जो गला है हम इस पर नहीं काटेंगे क्योंकि हम इस पर डिजाइन बनाने वाले हैं। जो गले की लेंथ है वो 3 इंच रखी है। इस तरह से हम टिक कर लेंगे लेकिन काटेंगे नहीं। इस पर हम डिजाइन बनाएंगे, वो बुकरम पे बनाएंगे। अगर आपको डिजाइन सीखनी है तो इसकी भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप सीख लें। इस तरह से हमें अगर आप काटते हो तो इस तरह से गुलाई दे के गले को काट के भी पाइपिंग का बना सकते हो, लेकिन मैं बुकरम वाला बनाऊंगी। इस पर डिजाइन बनानी है हमें तो गले को नहीं काटूंगी। अब जो हम टिक करेंगे यहाँ से हमें 4 इंच पे टिक करना है इस तरह से, और लंबाई रखनी है हमें 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम टिक कर देंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हमें 1 इंच की प्लेट डालनी होती है। इस तरह से आधा आधा इंच दोनों तरफ से हम लेंगे लाइन की, और 1 इंच की हम प्लेट बैक साइड में रखेंगे। अब हम टिक करेंगे कमर की। तो कमर की फिटिंग का टिक हमें करना है। इस तरह से हमें ब्लाउज को लेना है और बटन लगा के ब्लाउज को अच्छे से रख लेना है। तो हमने जो चेस्ट की नाप ली थी, चेस्ट हमारी है 22 इंच। इस तरह से 22 इंच हमारी चेस्ट है, इसका हमने हाफ यानी आधा किया था तो 11 आया, और यहाँ पे हमने 11 इंच पे टिक कर लिया इस तरह से। इसी तरह से हमारी जितनी कमर है उसका नाप ले लेंगे। इस तरह से बटन को अच्छे से लगा लेना है, और 18 इंच हमारी कमर है तो इसका भी हम आधा कर लेंगे। इस तरह से 9 आया, हमने हाफ किया, 9 आया, 9 इंच पे हमने टिक कर लिया। इस तरह से हमें टिक कर लेना है, और जो 1 इंच हमारा प्लेट में दबेगा उसको हमें बढ़ा लेना है। 1 इंच इसमें हमें प्लस कर लेना है जो हमारी प्लेट में दबेगा। तो इस तरह से अब हम इसको मिला लेंगे। यहाँ से हमारा टिक मिल गया, फिटिंग के टिक लग गए। यहाँ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो हमारा कभी भी लूज या टाइट हो सकता है तो हम उसको ढीला कर सकते हैं। इस तरह से हमारी टिक कंप्लीट हो गई। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के टिक करेंगे। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसकी कटिंग कर लेंगे
अब हम फ्रंट पार्ट की टिक करेंगे, यानी आगे वाले पार्ट की टिक करेंगे। तो हमारी लेंथ है 16 इंच। इस तरह से हमें लंबाई का नाप ले लेना है। तो 16 इंच हमारी लंबाई है और 2.5 इंच हम टिक करेंगे गले की चौड़ाई का। 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 3.5 इंच शोल्डर। जो हमने टिक उसमें किए थे सेम वही टिक हमें इसमें करने हैं। 6 इंच आर्म होल और इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। गले की चौड़ाई आर्म होल सेम हमें रखना है। इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से हमें गुलाई देनी है। 1 इंच की गुलाई जो हमने उसमें बताई थी सेम वही हमें इसमें देनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से आर्म होल को नापेंगे, इसका हाफ करेंगे, आधा करना है। 1 इंच की इसमें हमने गुलाई दी है यहाँ से जो हमने बैक पार्ट में दी थी। अब यहाँ से हमने इंची टेप को रखा, हाफ किया और यहाँ पे हमने टिक कर लिया। अब आधा इंच टिक करेंगे अंदर की तरफ, आधे इंच पे टिक करेंगे इस तरह से। अब हम रखेंगे स्केल को और जो हमने टिक किया है आधा इंच पे उसको मिलाते हुए गले की तरफ आधा इंच हमें अंदर लाइन खींच, यहाँ से हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें इंची टेप लेना है। जो हमने 1 इंच का टिक किया था गुलाई के लिए, 1 इंच का टिक किया था, वो हमें अंदर वाली लाइन से 1 इंच पे टिक करना है। इस तरह से हम 1 इंच पे टिक करेंगे और जो हमने बाद में अभी लाइन खींची है इसको इस तरह से अंदर वाली लाइन में मिला देंगे यहाँ से इस तरह से। तो हमारा जो आर्म होल की छटाई होती है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से छांट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की छटाई होती है उसको हम इस तरह से छांट लेंगे। अब इसमें हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें गले का टिक करना है। इस तरह से चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने इसमें 6 इंच रखी, 6.5, 6, 5.5 तक रख सकते हैं। इस तरह से हमने 3 इंच चौड़ाई रखी है, ऊपर से 2.5 इंच है और नीचे से 3 इंच, जिससे हमारी गले की जो गुलाई होती है बहुत ही अच्छे से बनती है। इस तरह से हम टिक कर लेंगे और 1 इंच की हमें इस तरह से लाइन खींचनी है जिससे हम गुलाई अच्छे से बना सकें। इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से, बिल्कुल गोल गला बनेगा। इस तरह से अगर आप गले की शेप देंगे तो आप फिटिंग के टिक करेंगे। तो इस तरह से जो फिटिंग हमने उसमें रखी थी बैक पार्ट में उसी तरह से रखेंगे। 11 इंच पे टिक करेंगे चेस्ट का। 11 इंच का टिक करने के बाद हम कमर का टिक करेंगे 9 इंच पे और 1.5 इंच इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारी प्लेट पड़ेगी, आगे की हमारी गहरी प्लेट पड़ेगी इसमें 1.5 इंच की, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम टिक करेंगे। तो इस तरह से गले की तरफ से हमें 4 इंच पे टिक करना है इस तरह से। ये पहला टिक है जो रहेगा 3.5 इंच का। इस तरफ से हम 3.5 इंच तिरछा रखें इंची टेप को, सीधा नहीं रखना, इस तरह से हल्का सा तिरछा रखना है। इस तरह से हल्का तिरछा करते हुए 3.5 इंच का टिक करना। पहला टिक है हमारा 3 इंच का होता है, आधा इंच हमारा दबेगा जो हुक आई पट्टी लगेगी उसमें, और यहाँ से हम नापेंगे 4 इंच। 4 इंच पे एक टिक करना है और ऊपर शोल्डर की तरफ से नापेंगे, ऐसे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे लगाएंगे हम 11.5 इंच पर, ऊपर की तरफ से 11.5 इंच पे लगाएंगे। ये टिक हमारे साइज के हिसाब से ही लगते हैं। हमारा साइज है 44 इंच, तो इसी हिसाब से हम टिक लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच गले की तरफ, 1 इंच इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे टिक करेंगे। तीसरा टिक है, पहला और दूसरा हो चुका है, तीसरा टिक है। यहाँ से जो हमने बाद में लाइन खींची थी वहाँ से हमें रखना है और 3 इंच पे इस तरह से टिक कर देना है। इसको हम सीधा कर देंगे। 3 टिक लग गए हमारे और चौथा लगेगा वो यहाँ से हम जो हमारा आर्म होल है उसकी तरफ से हम रखेंगे इंची टेप को और 5.5 इंच पे टिक करना है। जो हमारे 2 टिक लगे हुए हैं इनके बीचा बीच हमें टिक करना है इसका। यहाँ से हम टिक कर लेंगे इसके बीचा बीच, इस तरह से सीधा कर देंगे।
इसी तरह से हमारे चारों टिक लगेंगे। जो टिक हैं हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर आपको किसी भी साइज़ का ब्लाउज बनाना है, आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसी साइज़ का ब्लाउज बना के वीडियो डाल देंगे। पहली प्लेट पड़ेगी हमारी आधे इंच की। दोनों तरफ से हम 2-2 सूत लेंगे और आधे इंच की प्लेट डालेंगे। इस तरह से ज़्यादा गहरी नहीं डालनी हमें, आधा इंच दबाव रखना है। और जो हमारी दूसरी प्लेट है इसमें हमने 1.5 इंच बढ़ाया था। जो हमारी दूसरी प्लेट है इसमें हम 1.5 इंच दबाव देंगे। इस तरह से टिक कर लेंगे। इतना ही कपड़ा हमें इसमें दबाना है। जो हमारी दूसरी प्लेट है, जो हमारे जैसा साइज होता है उसके हिसाब से ही पड़ती है। ये भी आधे इंच की पड़ेगी। दोनों तरफ से 2-2 सूत ले लेंगे और इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे, जिससे प्लेटें डालने में आसानी होगी। चौथी वाली भी आधे इंच की ही पड़ेगी। दोनों तरफ से 2-2 सूत ले लेना है और इस तरह से टिक कर लेना है। दूसरी तरफ उंगली रखेंगे और इस तरह से टिक कर लेंगे, जिससे हमें टिक करने में आसानी होगी। इस तरह से टिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी साइज का ब्लाउज बनाना है, सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसकी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। अगर आप लाइव सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको लाइव सिखा दूँगी। इस तरह से जो हमने बाद में टिक लगाया था, यहाँ से हमें काटना है। आधा इंच आर्म होल की हम छटाई करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो टिक लगाए हैं इस पर हम कट लगा लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। इस तरह से प्लेट डालने में आसानी होगी। कट लगा लेंगे। अब इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो मैंने दूसरा अस्तर लिया है, क्योंकि वो अस्तर छोटा था और ब्लाउज का साइज़ बड़ा था तो उसमें नहीं निकल पाया, इसीलिए मैंने दूसरा अस्तर ले लिया। तो इस तरह से हम अस्तर को लेंगे और जितनी हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है वो हम नाप लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं इसमें छोटी हैं, लेकिन हमें इसकी लेंथ रखनी है 11 इंच। तो इस तरह से हम पहले लेंथ नापेंगे। 11 इंच तैयार रखनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हम 12 इंच नाप लेंगे। इस तरह से पहले हम नाप लेंगे। जितनी भी आस्तीन की लेंथ रखनी है तो हमने 12 इंच नाप लिया और 11 इंच हमें रखनी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। पहले हमने एक बार फोल्ड कर लिया था और दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेंगे और एक बार नाप ही लेंगे, जितनी हमारे आर्म होल की लेंथ है वो निकल आएगी। तो इस तरह से पहले हम इसकी कटिंग कर लें, फिर आपको अच्छे से समझा सकूँगी। इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब देखो इस तरह से एक बार फोल्ड किया और दूसरी बार फोल्ड किया। इस तरह से फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ से हम लेंथ नापेंगे। तो हमारी फिक्स लेंथ है 11 इंच और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारा सिलाई में दबेगा। यहाँ से हम मोहरी जितनी हमारी हैं 6.5 इंच मोहरी है, मोहरी का टिक करेंगे। जितनी भी आपकी हैं उस हिसाब से टिक करना आप। और यहाँ से हम नापेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे एक टिक करना है इस तरह से, जिससे हमारी स्लीव्स की जो गुलाई है आर्म होल की बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ से हमें इस तरह से टिक करना है, आर्म होल की शेप देना। इस तरह से हम शेप देंगे और इस तरह से हम जो हमारा फिटिंग का टिक है उसको सीधा कर लेंगे। 1 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा रखेंगे, जिससे हम आस्तीन को ढीली और टाइट कर सकें। इस तरह से हमें खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह से अब इसमें हम छटाई करेंगे। जो हमारी आगे तरफ रहेंगी, यानी फ्रंट पार्ट तरफ रहेंगी जो स्लीव्स, उसको हम इस तरह से आधा इंच छांट देंगे। जैसे हमने आगे का आर्म होल छांटा था उसी तरफ से हमारी आस्तीन भी आगे की छटेगी आधा इंच इस तरह से। और इसका आर्म होल आपको नाप के दिखा दें हम, तो हमारा आर्म होल हमने पहले ही नाप लिया था 10 इंच है। 10 इंच यहाँ पे आएगा। इस तरह से हमारी सिलाई लग जाएगी फिटिंग की। और इसकी हम स्टिचिंग आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो इसकी पूरी स्टिचिंग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। और जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है इसको हम रख के इस तरह से
जो अस्तर हमने काटा है उसको हम इस पर रख के आसानी से काट लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इसी तरीके से हम आपकी स्टिचिंग सिखाएंगे। अगर आपको हमसे सिलाई सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता देना। अगर लाइव सीखना चाहते हो तो मैं आपको लाइव सिखा दूँगी, और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको कल मिलेगी। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। इसमें थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसका हम डाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। और इसकी कटिंग की वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको कल मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।